हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही देखिए प्यारी सी बूटी मैं बना करके लाई हूँ। ये आपको बना करके दिखाऊंगी। देखिए, ये जो है स्टार स्टिच से बनाई है हमने। जैसे हमारे छोटे छोटे से फ्लावर बनते हैं और क्रोशिया के साथ हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने 10 नंबर का क्रोशिया लेना है। बाकी आप जो है अपनी भूल के अकॉर्डिंग क्रोशिया लीजिएगा। मैंने 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। इसके साथ जो है ये वाली बूटी बनाऊंगी। और ये वाली मैंने भूल ली है। देखिए, ये वाली दोनों भूल ली हैं। ये भूल मेरे पास कम है तो मैं इसके साथ आपको बना करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये कम पड़ जाएगी भूल। इसके साथ जो है 4 लाइंस बनानी है हमने। तो ये वाली वूल हमारे पास कम है तो इसके साथ मैं बना करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरह की बूटी जो है बन करके आएगी। बहुत ही प्यारी और सिंपल और आसान बूट है। इस तरह से आप अपने बच्चे को बना करके पहना सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने चेन जो लेनी है, 7 के मल्टीपल में हमने जो है चेन लेनी है। मतलब कि हम इस बूटी को बनाने के लिए 35 चेन लेंगे। सबसे पहले 35 हमने चेन लेनी है। देखिए, इस तरह से करते हुए सबसे पहले हमने एक नोट लगा लेनी है। इस तरह से देखिए, एक नोट लगाने के बाद जो है हमने 35 चेन बना लेनी है। 35 हम जो है चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम 35 चेन जो है स्टार्टिंग में बना लेंगे। देखिए, ये होगी हमारे पास 35 चेन हमने बना ली है। अब देखिए हमने क्या करना है, इस एक चेन को छोड़ करके दूसरी चेन में हमने इस तरह से क्रोशिया को निकालना है और एक लूप बना लेना है। फिर नेक्स्ट में एक, ये हमारे पास 3 हो गए, 4 5 और ये 6 फंदे निकालने के बाद इन 6 फंदों को हमने इस तरह से इकट्ठा निकाल देना है। देखिए, इस तरह से। फिर यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे ये जो चेन बनाई थी, यहाँ से हमने देखिए, यहाँ से हमने देखिए यहाँ से एक लूप निकालना है, एक, और एक यहाँ से हम निकालेंगे। जो लास्ट वाली हमारी चेन थी, यहाँ से हम जो है लूप निकालेंगे। देखिए, इस तरह से। ये 3 हो गए, चौथा यहाँ से, और 5वां नेक्स्ट चेन में से, और छठा जो है उसकी नेक्स्ट चेन में से। अब हमारे पास 6 हो गए, 6 फंदे हो गए। तो 6 फंदों को हमने इस तरह से इकट्ठे निकाल देना है। फिर यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। फिर इस चेन में से एक फंदा निकालेंगे, नेक्स्ट लूप में से एक फंदा निकालेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक फंदा निकालेंगे, नेक्स्ट चेन में से एक फंदा निकालेंगे, और उसकी नेक्स्ट में एक फंदा निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 6 फंदे हो गए। देखिए, इन 6 फंदों को हमने इस तरह से इकट्ठा एक ही बार में निकाल देना है। तो फिर हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे इस तरह से, और ये जो चेन बनाया हुआ फंदा है उसमें से एक फंदा निकाल देंगे, और नेक्स्ट यहाँ से एक फंदा निकालेंगे, उसके नेक्स्ट यहाँ से एक फंदा निकालेंगे इस तरह से, नेक्स्ट उसकी नेक्स्ट चेन से निकालेंगे फंदा 5वां, और छठा फंदा हम उसकी नेक्स्ट। इस तरह से हमने सारे फंदों को इकट्ठा करना है। तो इस तरह से हमारा जो है डिज़ाइन बनेगा। देखिए, इस तरह से डिज़ाइन बन करके आएगा। तो ये सारी रो हमने इसी तरह से फर्स्ट राउंड कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में हमने यहाँ पे इस तरह से लास्ट वाले जो है 6 फंदे पूरे करने के बाद इस तरह से इनको इकट्ठा निकाल देना है। अब देखिए, हमने यहाँ पे जो है फिर से हमने यहाँ से काउंट नहीं करना है। 6 फंदे मतलब कि बनाने नहीं है।
लास्ट में जहाँ पे लास्ट वाली चेन में हमने इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, इस तरह से। तो हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे फिर, और यहीं से हम जो है टर्न कर जाएंगे। अब देखिए ये जो हमारा फ्लावर वाला जो स्टिच है, यहाँ से ये वाला जो है, यहाँ पे हमने इस साइड से 2 फिर से इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में यहाँ से हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। फिर उसके नेक्स्ट में हमने यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। फिर उसके नेक्स्ट में देखिए, यहाँ से हमने यहाँ 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। धागे को इसके क्रोशिया के ऊपर लिया, फिर यहाँ से एक जो है फंदा निकाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर उसके ऊपर लिया, फिर यहाँ से फिर तीनों को इकट्ठा निकाल दिया। तो सेकंड राउंड जो है इस कलर से हमारा इस तरह से आएगा। अब इसके बाद हमने धागे को दूसरे कलर के धागे को ज्वाइंट करना है। तो सारा राउंड ये जो है ये मैं पूरा कर लेती हूँ। देखिए इस तरफ से आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर से छोटे छोटे जो है फ्लावर्स बन के आते हैं इस तरह से। अब लास्ट में देखिए, यहाँ पे हमने ये जो 2 चेन बनाई थी, यहाँ से फर्स्ट वाली चेन में हमने इस तरह से देखिए यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इस चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, हाफ डबल क्रोशिया मतलब कि। इस तरह से फिर एक चेन बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने दूसरे कलर का धागा जो है ये वाला ज्वाइंट करना है। इस तरह से आप एक नोट लगा लीजिए। और यहाँ पे अब हमने 3 चेन बनानी है। देखिए 1 2 3 चेन बनने के बाद हमारी जो है यहाँ से दूसरा कलर जो है ऐड हो गया है। अब हमने देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने एक फंदा बनाना है और दूसरा हम यहाँ से बनाएंगे। तीसरा देखिए हम यहाँ से बनाएंगे, देखिए तीसरा हम यहाँ से बनाएंगे और चौथा हम यहाँ से बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, और छठा हम यहाँ से बनाएंगे। 6 फंदों को हम फिर से उसी तरह से इकट्ठा इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ से एक फंदा चेन बनाएंगे, एक फंदा 2 हो गए हमारे पास। यहाँ से एक लिया 3, और यहाँ से एक लिया 4 5, और ये 6। इन 6 फंदों को हमने फिर से इसी तरह से निकालना है, जैसे हम फर्स्ट राउंड में बनाया था उसी तरह से सेम बनाना है। 2 3 4 5 और ये 6। इन सारे फंदों को इस तरह से निकाल देंगे। फिर यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और यहाँ से एक फंदा, और लास्ट वाली चेन में से एक फंदा, यहाँ से नेक्स्ट चेन में से और नेक्स्ट चेन में से। तो 6 फंदे हमारे पास आ गए। अब इन 6 फंदों को हम इकट्ठा निकाल देंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, एक फंदा, 2 3 4 5। तो टोटल मिला के हमारे पास जो है 6 फंदे हो गए। इन 6 फंदों को हम इस तरह से इकट्ठा निकालेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर जहाँ से एक, लास्ट में से 2 3
4 और ये 5। तो टोटल हमारे पास 6 फंदे हो गए। इन 6 फंदों को हम इस तरह से इकट्ठा निकालें। तो ये होगा हमारा दूसरी टाइम। तो इसी तरह से हमने वाइट कलर के 4 डिज़ाइन बनाने हैं, 4 लाइंस बनानी है, और इस कलर की हमने 3 लाइन बनानी। तो पूरा मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे बूट का जो है, छोटे से बूट का पैटर्न हमने रेडी कर लिया है। आपने एक बात का ध्यान रखना है, जितने आपके बेबी का पैर है उतनी आप जो है इस लाइंस को बनाइएगा। मतलब कि ये हमारी बूट की लेंथ है, तो इतना आपने जो है बना लेना है। अब हमने इसकी सिलाई करनी है, तो धागे को यहाँ से काट देंगे। यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। तो लंबा धागा रख करके हमने काट दिया है और इसे सुई में डाल लिया है। अब हमने इसको सिलना है। तो सिलना देखिए हमने कैसे है, इस तरह से आप करके इस तरह से बीच में कीजिएगा, और यहाँ से हमने इसको सिल देना है। देखिए इस तरह से यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक सिलना है इसको। तो ये वाला हमारा हिस्सा जो है खुला छूटेगा पैर अंदर जाने के लिए। यहाँ तक हमने इसको सिल देना है। कैसे भी आप जहाँ पे सिलते हैं उस तरह से आपने सिल लेना है, जिस तरह से भी आप जो है सिलाई करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी धागे को हम इस तरफ लाएंगे। देखिए ये हमारा यहाँ से जो है सिल चुका है। अब हमने इस धागे को यहाँ ला करके इस तरह से, देखिए इस तरह से एक चेन उठाएंगे, एक छोड़ेंगे, एक उठाएंगे, एक छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड अपना जो है कवर करना है सुई के ऊपर, इस तरह से। जो आगे का हिस्सा है वो हमारा यहाँ से इस तरह से सिला जाएगा। इस तरह से सारे फंदों को हमने धागे के ऊपर ले लेना है। देखिए इस तरह से आ गया। अब हमने यहाँ से पकड़ के इसको टाइट कर देना इस तरह से। इस तरह से टाइट करने के बाद इस तरह से, देखिए इस तरह से टाइट करने के बाद यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा आगे वाला पोर्शन रेडी। अब हमने पीछे से इसकी सिलाई करनी है। इस तरह से करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सिल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बूट हमारा रेडी है। अब हमने इस तरह का फ्लावर जहाँ पे अटैच करना है, तो इसके बीच में इस तरह से आप यहाँ पे पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, फ्लावर्स भी बना करके लगा सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप जो है बूट की लुक जो है कैसे चाहते हैं। इस तरह से हमने इस फ्लावर को यहाँ पे अटैच कर देना। छोटा सा फ्लावर बना रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे पॉम पॉम भी बना करके लगा सकते हैं। इस तरह से इस फ्लावर को अटैच करने के बाद बूट के चारों तरफ जो है, जहाँ से हमारा पैर अंदर जाएगा वहाँ पे हमने जो है इसकी बीडिंग करनी है। वो देखिए हमने कैसे बनाना है इसको। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए बैक साइड से इस तरह से हमने स्टार्ट करना है इसको बनाना। सबसे पहले इसे जॉइंट करेंगे इस तरह से। इस तरह से जॉइंट करने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना करके यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट कर देना। फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम इसे जॉइंट करेंगे, फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर इसे सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है बूट की बीडिंग बन जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों बूट जो है बन करके रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये बूट बनाने आसान लगे होंगे और आप बूट को ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से आप बूट बनाइए और अपने बच्चों को सर्दियों में पहनाइए। बहुत ही आसान बूट है बनने में, बहुत ही इजी है।
इस तरह से ये बूट जो है बड़ी, अगर आप जो है जल्दी जल्दी बुनेंगे तो आप जो है 15 मिनट में इसे बना करके रेडी कर सकते हैं। 15 या 20 मिनट में इसे बना सकते हैं। अगर आप धीरे भी बुनेंगे तो भी 20-25 मिनट में इसे पूरा कर सकते हैं, दोनों बूट्स बना करके। 25 मिनट हद से हद जो है आपको 25 मिनट लगेंगे दोनों बूट्स को बनाने में। तो इस तरह से आप जो है इन बूट्स को बना करके रेडी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है बूट का, बहुत ही सुंदर जो है बूट बन करके रेडी होते हैं। तो आप इन बूटों को बनाइए और अपने बच्चों को पहनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आने वाली वीडियो पाने के लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।